हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा एक टॉपिक क्लियर हो चुका था, मीन मोड मीडियन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आज एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो, एलसीएम और एचसीएफ, जिसको एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लेसे यानी लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मैसे यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। देखो, एलसीएम है जिसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, पहले देखो, आपके पास कोई भी नंबर दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको एक नंबर 2, 3 और 4, 2, 3, 4 नंबर दे दिया। इनका एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर 2, 3, 5 मान लो। तो एचसीएफ होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आपको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिस नंबर में इन सभी का डिवाइड हो जाए। जैसे कि मान लो, अगर ये तीनों नंबर अलग अलग हों जिनमें आपस में किसी का डिवाइड ना होता हो इनका, तो क्या करेंगे, इनको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3 जा 6 और 6, 5 जा 30, कितना हो जाएगा 30। यानी कि वो 30 नंबर ऐसा है छोटे से छोटा जिसमें इन सभी का डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब कंप्लीट 30 में इन सभी का भाग कंप्लीट पूरा जाता है, वो तो होता है एलसीएम। वो तो क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मैसे की। अब यही नंबर है, ये मान लो 2, 3 और 5, इन तीनों के हमें एचसीएफ फाइंड करना है, महत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। तो वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसका इन सभी में डिवाइड जाए। इसमें तो क्या होगा, इस जो नंबर है, संख्या है, इसमें इनका डिवाइड हो, और इसमें क्या होगा कि ऐसा एक नंबर जिसका इन सभी में डिवाइड जाए। तो ऐसा कोई भी नंबर मेरे हिसाब से नहीं है जिसका इन सभी में डिवाइड जाएगा। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, और वो है 1। क्या है, 1। क्योंकि 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 ही आएगा, 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा। इस एक के अलावा इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में डिवाइड हो। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो मैंने बेसिक बताया है आपको, यहां से इतना समझ नहीं आया होगा ज्यादा, लेकिन मेन क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, कैसे सोल्व करना है वो बताऊंगा। बाकी ये ध्यान रखना, एलसीएम होता है लेसे यानी लघुत्तम समापवर्तक, वो छोटे से छोटा नंबर जिस नंबर में जो हमें दे रखे हैं उन सभी का डिवाइड हो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है जिसके अंदर वो बड़े से बड़ा नंबर जिसमें इन सभी के उसका डिवाइड हो। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नहीं, क्वेश्चन से पहले बता देता हूं आपको। देखो, कुछ 1-2 बातें और हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक आता है प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर, जो आपका इस टॉपिक में काम आएगा आपको, जिसको हिंदी में लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइम नंबर कौन सा होता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनमें खुद का और 1 का, सिर्फ 2 का ही डिवाइड जाए। जैसे कि कोई नंबर है 2, उसमें खुद का डिवाइड है, 2 का तो डिवाइड होगा ही होगा इसमें, और इसमें 1 का भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे, मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 2 के बाद में क्या आएगा, 3, खुद का डिवाइड है। फिर बात करते हैं 4। तो 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में 4 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 का डिवाइड भी हो रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन 4 में 2 का डिवाइड भी तो हो रहा है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2, 4 में वो ही नंबर प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्याएं होंगी जिनमें खुद का और खुद के अलावा 1 का डिवाइड हो। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2, 3, उसके बाद क्या आएगा
5, फिर आएगा 7, फिर 8 में भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। इस हिसाब से चलते रहेंगे। ये वो नंबर हैं जिनमें खुद और 1 दो का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? तो ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें और क्या आएगा? इसमें मेन यही चीजें हैं, बाकी और जब क्वेश्चन आएंगे उस टाइम मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। नॉर्मल आपको यह पता होना चाहिए कि एलसीएम लिया कैसे जाता है। जैसे कि आपके पास है 2, 4, 6, इनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम लेना सभी को आना चाहिए, 6th 7th क्लास में आ जाता है ऐसा। देखो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से। 2 का डिवाइड इनमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर उसके बाद फिर दोबारा 2 का डिवाइड होगा, क्या आएगा? 1 1 3 और फिर 3 का डिवाइड होगा 1 1 1। ये लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए, तभी वो एलसीएम कंप्लीट माना जाएगा। अब देखो एलसीएम क्या होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर लोएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है हमारा, जिसका मतलब जिसमें इन सभी का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड भी, 4 का डिवाइड भी और 6 का डिवाइड भी। 12 से छोटा नंबर ऐसा कोई नहीं है जिसमें इन तीनों का डिवाइड हो। अगर 8 लेंगे, 8 लेते हैं, 8 में 2 का डिवाइड होता है, 4 का भी होता है लेकिन 6 का नहीं होता। 10 में 2 का होता है, 4 और 6 का नहीं होता, और 12 में इन तीनों का होता है। इसलिए सबसे छोटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आया? अब फिर बात करते हैं ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए आपको। अब क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, आपको एक नंबर दे रखा है 52272 इक्वल टू दे रखा है पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4। उसने ये बोला है कि पी क्यू आर जो है वो तीनों प्राइम नंबर हैं, यानी कि पी क्यू आर हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। पी क्यू आर क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? 2p प्लस आर माइनस क्यू। इसकी वैल्यू तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास p, q और r की वैल्यू हो। तो देखो p स्क्वायर q की पावर 3 इंटू आर की पावर 4, यानी ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर को हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें, ये तो डायरेक्ट तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, जो हमें नंबर दे रखा है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 52272, इसका एलसीएम फाइंड करो, क्या आएगा? लास्ट में 2 दे रखा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 0 2 4 6 8 ये अगर नंबर दे रखे होते हैं तो इसका मतलब वो नंबर, वो संख्या, वो डिजिट जो भी है वो कंप्लीट 2 से डिवाइड होगी। तो देखो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। डिवाइड आप कर ही सकते हो क्योंकि सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना डिवाइड तो आपको आना ही चाहिए। फिर बात करते हैं 2, फिर दोबारा 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 0, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा, क्या जाएगा? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब देखो लास्ट में 7 आ गया तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे होगा? अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। क्यों 3 से डिवाइड क्यों करके देखते हैं? 3 से इसलिए करके देखते हैं क्योंकि अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है कि पी क्यू आर क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। वैसे ही 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 का डिवाइड। अब 3 का डिवाइड इतने में कैसे करेंगे? 3 का डिवाइड करने के लिए जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको इनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आपको यही पता होना चाहिए
कि जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उन सभी का सम करो। 3 और 2 5 और 6 11 और 7 18। 18 में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो उस कंप्लीट में 3 का डिवाइड होगा। तो यहां हम 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, फिर 0, फिर क्या आ जाएगा 3 4 जा नहीं सॉरी 3 7 जा 21, 8 जा 24 हो जाएगा। 3 1 जा 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 8 जा 24 और फिर 3 9 जा 27। फिर बात करते हैं, फिर दोबारा देख लो 9 और 1 10, 10 और 8 18 हो गया। फिर 3 से डिवाइड होगा ये, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर 1 और 8 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड होगा, तो चलो यहां कर देते हैं आगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसके बाद 2 3 4, अब ये 3 से नहीं होगा। अब 121 है, तो 121 तो सबको पता है 11 की स्क्वायर होती है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया। ये मैंने आपको समझाया है, उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इन क्वेश्चंस की सभी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, जो भी हमारे पास है वो लिख दो। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आए, इसका मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी है 1 2 3, 3 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2। ये हमारा आ गया। अब एक चीज नोट करो, इसको और इस नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं, पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर को छोड़ो एक बार, क्यू और आर, इससे जब कंपेयर करते हैं तो ध्यान देना। देखो इसने बोला कि पी क्यू आर तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 2 3 और 11 तीनों प्राइम नंबर हैं क्या, है ना, बिल्कुल। अब ध्यान देना, यहां p की पावर 2 है, तो इसमें देखो कि 2 पावर किसकी है, तो 2 पावर किसकी है 11 की है। इसका मतलब ये r की नंबर नहीं होगा, यहां क्या होगा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ऐसे ही q की पावर 3, तो किसकी पावर 3 है 3 की पावर 3 है, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और r की पावर 4, तो 2 की पावर 4 है, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब ये जब तीनों वैल्यू p q r की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वो इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चलो मैं यहां बता देता हूं, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा 22, प्लस q की वैल्यू 3 है तो q 3, माइनस r की वैल्यू 2 है तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 3 कितना 25, और 25 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 23 आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना है आपको, जो भी नंबर मिलेगा उसका एलसीएम ले लेना, फिर उसके फैक्टर कर देना इस हिसाब से जैसे मैंने फैक्टर किए हैं। फिर जो फैक्टर हमने किए हैं उसको और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको कंपेयर करना है आपस में। जैसे कि पावर 4 है तो पावर 4 इनमें किसकी है आर की है, इसका मतलब आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। इनको आपस में कंपेयर करना है। इस टाइप के क्वेश्चन चांसेस बनते हैं एग्जाम में आने के, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ऐसे कोई और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, उसमें मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, या फिर नेक्स्ट जब भी वीडियो जो भी अपनी क्लास होगी उसमें मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, फैक्टर करके दे रखे हैं। y की वैल्यू हमें दे रखी है और z की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसने ये बोला है कि x y z का एलसीएम, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा उसमें x y z का HCF डिवाइड करना है, यानी कि इन तीनों का x y z का हमें एलसीएम फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। लेस है और में से फाइंड करने हैं, फिर एलसीएम में HCF का डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल,
वह छोटे से छोटा नंबर। अब एक बात देखो, ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर मैंने पीछे बताया था। तो यहां ध्यान देना, यहां जो एलसीएम और एचसीएफ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहां हो जाता है कि किसका एलसीएम कैसे ले, एचसीएफ कैसे ले। एलसीएम होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो इनमें जो भी इनके नाम है ना, उस नाम के अपोजिट नंबर लेना है। जैसे सबसे छोटा नंबर है लोवेस्ट, तो आपको सबसे बड़ा लेना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा, नाम में सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा लेना है, अपोजिट लेना है, इसका उल्टा लेना है। जैसे इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड का लेस है, लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है एल, लोवेस्ट है, छोटा है, तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। बड़ी वैल्यू कैसे लेनी है कि इन तीनों में मेरे को वो बताओ, जैसे कि 2 है तो 2 की पावर सबसे ज्यादा कौन सी है, 3 4 5 में से 5 है, तो यहां क्या लिख देंगे 5। हमें दिया था लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने ले लिया बड़ी वैल्यू ले ली, हाईएस्ट वैल्यू ले ली 2 की पावर 5 इनटू 3 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 3 की पावर 3 है, तो हमने यहां क्या लिख दिया 3 की पावर 3। फिर जेड का छोड़ो, तीनों में देखना है तो 5। अब 5 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, लेस हो गया। फिर बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो इस टॉपिक को कंप्लीटली बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट बैच है, तो मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा हूं। जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में करवाऊंगा, फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही सीखना जरूरी है एग्जाम के लिए। फिर बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा नंबर, हाईएस्ट की बात हो रही है, इसका मतलब हमें छोटे से छोटा नंबर लेना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 के अंदर सबसे छोटी पावर कितनी है 3 है, तो यहां क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 में सबसे छोटी पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 इंटू, और 5 में सबसे छोटी पावर 2 है, तो यहां क्या आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ये ध्यान रखना। अब इसने बोला कि एचसीएफ में एलसीएम में एचसीएफ का भाग देना है, डिवाइड करना है। तो देखो हमारा जो भी एलसीएम है उसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इसको अपॉन में लिख देंगे, ये हमने इसको अपॉन में लिख दिया, भाई डिवाइड ही तो करना है हमें, उसको मैं यहां ले आया। अब देखो 2 की पावर 5 है, नीचे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, 5 के अंदर 3 भी है ही, इस चीज को कैंसिल करेंगे तो कितनी बचेगी, 2 की पावर 5 में से 3 गए तो 2 बचेगी, इनटू यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 बचेगी, इनटू 5 की पावर 3 है और नीचे 5 की पावर 2 है, तो ऊपर कितनी बचेगी 5 की पावर 1 बचेगी। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए ध्यान रखना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पावर लेनी है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर लेनी है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोवेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। यानी कि लेसा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो घात है वो देखनी है, वो लिखनी है, जिस भी नंबर की सबसे ज्यादा घात है। और मैसा फाइंड करने के लिए, महत्तम समापवर्तक फाइंड करने के लिए सबसे छोटी घात देखनी है, सबसे छोटी घात किसकी है वो हमें लिखनी है। इस हिसाब से समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि किसी का कोई डाउट नहीं होगा इसमें।